हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू लेजिट रिएक्शंस। और आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने लगे हैं उस वीडियो का नाम है रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी 1946, व्हाई डिड ब्रिटिश फाइनली लीव इंडिया बाय अभी एंड न्यू। इसमें बोलते हैं कि इन दिस वीडियो अभी एंड न्यू नरेट द स्टोरी ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी अपराइजिंग ऑफ 1946 when Indian National Army of Subhas Chandra Bose was captured by the British. The entire nation wanted them to be treated humanely, but the British continued their atrocities. They were treated as prisoners of war. This ill treatment of INA soldiers by the British gave birth to an uprising that scared the British to such an extent that they finally left India in 1947. तो इसके बारे में मैंने भी कहीं पढ़ा था कि एक इंडियन नेवी ने के सोल्जर्स ने म्यूटनी की थी। सारे सोल्जर्स ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख और जितने भी थे रिलीजन्स के, तो सारे के सारे सोल्जर्स ने जो एक म्यूटनी कर दी थी। और जो फ्लीट थी, जो ब्रिटिश रॉयल नेवी फ्लीट थी, उसके बेसिकली वो सोल्जर्स थे। और उस मूवमेंट को के फौर थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन जो बाकी लीडर्स थे कांग्रेस के भी और मुस्लिम लीग के भी, वो उन्होंने उस म्यूटनी को सपोर्ट नहीं किया। तो लेकिन बहरहाल कहा जाता है कि इंडियंस के निकल जाने में यहाँ से, या इतनी जल्दी निकल जाने में, इतना सडनली यहाँ से निकल जाने का एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो ये रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी थी। तो अब देखते हैं कि क्या सीन था इंडियन रॉयल नेवी की म्यूटनी का। तो लेट्स स्टार्ट। आजादी अहिंसा से मिली। क्या आप भी मानते हैं कि ये सच है? ब्रिटिश 1947 में हमें छोड़कर जरूर गए, लेकिन 1947 में ही क्यों? आजादी के वादे तो 1920 में भी किए गए, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो भारत में रुकना अफोर्ड ही नहीं कर सकते? आज एक ऐसी कहानी सुनानी है जिसके हीरोज के नाम हमें पता नहीं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जरूर पता। रॉयल इंडियन नेवी अपराइजिंग 18 फरवरी 1946 को कुछ ऐसा हुआ जिसने ब्रिटिशों को कन्विंस किया कि अब भारत पर कंट्रोल रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन पहली बार 20,000 ब्रिटिश 30 करोड़ इंडियंस को कंट्रोल कैसे कर पाए? एक झूठ के जरिए कि वो हमारे दोस्त हैं। वो यहाँ हमें एजुकेट करने के लिए आए। इसे व्हाइट मैन्स वर्ल्ड कहते हैं। एक बार एजुकेशन पूरा हो जाए, वो ग्रेजुएशन के जैसे हमें आजादी गिफ्ट करके यहाँ से चले जाए। समाज का एक वर्ग था जो इस लॉलीपॉप पर विश्वास रखता था, और दूसरी ओर था हमारा शेर, जिसने कहा आजादी कोई गिफ्ट नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिशों का ये दोगलापन पता था, इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की, जो ब्रिटिशों को धक के मार बाहर निकालने वाली थी। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जब जापान ने सरेंडर किया, आईएनए अपने मिशन में फेल हो गई। आईएनए के उन 11,000 सोल्जर्स का क्या हुआ जिन्हें ब्रिटिशों ने कैप्चर किया? उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर जैसे ट्रीट किया गया, टॉर्चर किया गया। अगर ब्रिटिश सच में हमारे दोस्त होते तो क्या वो ऐसा करते? आईएनए भारत को आजाद नहीं कर पाई, लेकिन उसने भारत की सोच को आजाद जरूर किया। रॉयल इंडियन नेवी मुंबई, कराची, विशाखापट्टनम, मद्रास, अंडमान, हर जगह ब्रिटिशर्स के लिए लड़ती थी। उन्हें इस बात पर गुस्सा। रॉयल नेवी के इंडियन सेलर्स को सेम रैंक के ब्रिटिश सेलर से अलग ट्रीटमेंट मिलती थी, सड़ा हुआ खाना मिलता। उन्हें सन्स ऑफ कूलीज, जंगली कहा जाता था। रेसिज्म सरेआम होता था। ब्रिटिश कहते थे कि वो हमारे दोस्त हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, लेकिन उनका बर्ताव कुछ और ही था। ये सच जब सेलर्स के सामने आया तब उन्होंने मुंबई में रिवोल्ट किया। ब्रिटिश ऑफिसर्स को शिप से ही फेंक दिया। ये खबर कोलकाता, चेन्नई, कराची तक पहुंच गई, और वहां के सेलर्स ने भी यही किया। आईएनए के सारे सोल्जर्स को रिहा करने की और भारत को तुरंत छोड़ने की मांग। ब्रिटिश डर गए। नेवी के बाद अगर आर्मी ने भी रिवोल्ट किया तो जिन्होंने आज तक हमारे लिए गोली खाई है, उन्होंने हम पर ही गोली चलाई होगी। और यही होने वाला था। नेवी को रोकने के लिए उन्होंने पुलिस को लाठीचार्ज करने कहा। पुलिस नहीं मानी, इंस्टेड उन्होंने नेवी को ज्वाइन किया। ब्रिटिश समंदर से जिन शिप्स के बलबूते पर भारत राज करने आए थे, वही नैया आज डूबने वाली। अगर प्रॉमिसेस की बात करें तो पहली वर्ल्ड वॉर के बाद भी ब्रिटिशर्स ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो हमें आजादी देंगे, लेकिन क्या वो इस प्रॉमिस पर खरे उतरे? वैसे ही दूसरे महायुद्ध के बाद भी वो अपने वादों से मुकर सकते थे। ब्रिटिशों के लिए हमारी आजादी बस एक लॉलीपॉप था, जिसके बदले 25 लाख इंडियन सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर लड़ी, और कईयों ने अपनी जान भी गंवाई। अगर रॉयल इंडियन नेवी उन्हें अपनी शक्ति नहीं दिखाती तो शायद ये प्रॉमिस ही पिछले प्रॉमिसेस जैसे ही होता। लेकिन अब भारत जाग रहा है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली भी कहते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी और नेवल म्यूटिनी की वजह से ब्रिटिशों को भारत छोड़ना पड़ा। तो हमें हमारे इतिहास में इतने बड़े इंसिडेंट्स के बारे में क्यों नहीं सिखाया जाता? ये बातें हमसे क्यों छुपाई जाती? क्योंकि रॉयल नेवी के हीरोज के साथ हमारे
कितनी बड़ी बात है ये नोटिस करने वाली कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो लाखों की बल्कि मिलियंस की तादाद में लड़े हैं। हालांकि इंडिया की किसी कंट्री के साथ कोई जंग नहीं थी, जंग ब्रिटिश की थी। वर्ल्ड वॉर जो है वो यूरोप, बेसिकली इट वाज अ वॉर बिटवीन यूरोपियन नेशंस, ठीक है। और इंडियन सोल्जर्स लाखों की तादाद में यहाँ से उठ के वहाँ गए ब्रिटिश के लिए लड़ने, और कितने बंदे मारे गए, कितने बंदे डिसेबल हो गए, कितने बंदे साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटाइज्ड हो के आए। उनकी जनरेशन्स अभी भी, यानी कि हम लोग जनरेशनल ट्रॉमा भी हम लोग अभी तक भुगत रहे हैं। अपनी वॉर का नहीं, अपनी वॉर का तो चलें भुगत रहे हैं तो भुगत रहे हैं, किसी और की वॉर का जनरेशनल ट्रॉमा हम भुगत रहे हैं। हमारे ही सोल्जर्स जिन्होंने भुगता था उन्हीं की हम मतलब आगे से हैं। और ये कितनी मैं सोचने वाली बात है, इसके ऊपर सोचना चाहिए। मतलब कि मूवीज़ बनती हैं यूरोपियंस के बारे में, उनके सोल्जर्स के बारे में, कि वो कैसे उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई की, लेकिन उनकी तो वॉर थी, मतलब कि उनकी तो अपनी वॉर थी, उन्होंने अपनी कंट्री को डिफेंड करना था। हमारी वॉर ही नहीं थी, हमारे कॉलोनियल मास्टर्स ने हमारे बंदे मरवाए, हमें भेजा, और फिर हमें आज़ादी भी नहीं देते थे और हमारी बात भी नहीं मानते थे। और हमारे सोल्जर्स को, यही सोल्जर्स जो इनके लिए मरते थे जाके कहीं और किसी दूर डिस्टेंट लैंड में, उनको ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश जो डिसेंट के सोल्जर्स थे, जो उनके अपने गोरे सोल्जर्स थे, तो उन लोगों को सही तरीके से ट्रीट ही नहीं किया जाता था जो इंडियन डिसेंट के सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स जो थे ब्रिटिश आर्मी में या रॉयल आर्मी के अंदर। तो ये खाली रेसिज्म नहीं है, ये एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन है। और अभी ऑब्वियसली इस वीडियो में नहीं, लेकिन वैसे हम सबको पता है कि कितनी ज़्यादा ज़्यादतियाँ ब्रिटिश जो हैं वो हमारे लोगों के ऊपर करके गए हैं, मतलब कि बयान ही नहीं की जा सकती। कितने बंदे मारे हैं, कितना बंदा जंगों में, फैमिन्स के अंदर, इंजीनियर्ड फैमिन्स के अंदर, फिर इनकी जो पॉलिसीज़ थी और उसके बाद इनकी जो ट्रीटमेंट थी, और हमारे कल्चर और हमारी कंप्लीट हिस्ट्री को उन्होंने आके तबाह व बर्बाद करके, और फिर वो 1947 में गए। तो 1947 में इसलिए गए, मतलब कि पहले भी जा सकते थे, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी, लेकिन नहीं गए। 1947 में स्पेशली इसलिए गए क्योंकि 1946 में जो इंडियन रॉयल नेवी थी, इन्होंने म्यूटनी कर दी, ठीक है। ये वही फ़्लीट है जिस फ्लीट के ऊपर ये बैठ के उधर से ब्रिटेन से इंडिया आए थे पहली बार, ठीक है, 200 साल पहले। तो वही फ़्लीट उनके ख़िलाफ़ होगी क्योंकि उसके अंदर इंडियन सोल्जर्स थे, तो यानी इंडियन डिसेंट के, उनको समझ आई कि ये हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, हमें वर्ल्ड वॉर 1 में भेजा, वर्ल्ड वॉर 2 में भेजा, ठीक है, INA वगैरह जो है। उसके बाद हमें वॉर, INA के सोल्जर्स को वॉर प्रिजनर्स की तरह रखा जा रहा है। तो उन्होंने म्यूटनी की, और जब फिर गोरों ने बोला पुलिस को या आर्म्ड फोर्सेस को जो लैंड पे होती हैं कि नेवी को पकड़ो या उनको मतलब कि ये म्यूटनी ख़त्म कराओ, तो उन्होंने नहीं बात मानी, उन्होंने भी उसके साथ नेवी के साथ फोर्सेस ज्वाइन कर ली, यानी कि वो भी म्यूटनी के चक्कर में थे। तो इससे ब्रिटिश को बेसिकली समझ आई कि वो कंट्रोल जो है वो लूज़ कर चुके हैं और इंडिया की आवाम जो है वो जाग रही है। इस वजह से उन्होंने 1947 में पार्टीशन वगैरह करके पॉलिटिशियंस वगैरह, मतलब कि उनको उनके साथ जो भी डील शील करके कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ, उसके बाद उन्होंने मतलब कि छोड़ दिया हमें और वो चले गए। लीडर्स ने बाद में क्या किया, ये सुनकर सर शर्म से झूठ। नेवल अपराइजिंग में सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन उस जमाने की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने इन वीरों को कंडेम किया। जिन्हें सपोर्ट करना चाहिए उन्हें छोड़कर ब्रिटिशों को सपोर्ट किया, और नहीं। हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि उस टाइम के जितने लीडर्स थे, जिस तरह गांधी, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो मेन स्ट्रीम लीडर्स थे, उन्होंने इस बात को कंडेम किया। हालांकि कंडेम करने वाली कौन सी बात है भाई, हम आज़ादी मांग रहे थे, मेरा तो ये ओपिनियन है। लेकिन बहरहाल उस टाइम के सारे पॉलिटिशियंस ने और लीडर्स ने इस चीज़ को कंडेम किया कि ये क्यों म्यूटनी की है इन्होंने। नेवी के वीरों को सरेंडर करने के लिए कन्विंस
कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो वादा ब्रिटिश निभाने वाले थे ही नहीं, क्योंकि उनके लिए हर वादा था एक लॉलीपॉप। इन लोगों पर मुकदमा चला, उन्हें कोर्ट मार्शल किया गया, उन्हें महीनों के लिए जेल में रखा गया। 1 साल बाद जब भारत आजाद हुआ तब क्या उन्हें उनकी नौकरी वापस मिली? नहीं। क्या उन्हें जेल से छोड़ा गया? डेटा अवेलेबल। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, अगर आपका सच, आपकी अहिंसा, खुद पर की गई हिंसा का सच लोगों से छुपाने की कोशिश करता है, तो वो अहिंसा खुद पर की गई हिंसा। सोचिए, अगर इन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट मिला होता तो नेवी के म्यूटिनी में जैसे मुंबई से लोग शामिल थे, वैसे भाई सिर्फ हमें गोरों ने या ब्रिटिशर्स ने धोखा नहीं दिया, या फिर इन लोगों को ब्रिटिशर्स ने धोखा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने लीडर्स, वो ब्रिटिश की कभी बात ना सुनते और कभी भी म्यूटनी को ख़त्म ना करते, ठीक है, ब्रिटिश की, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ तो वो म्यूटनी कर रहे थे। इंस्टेड जो उस वक्त के लीडर्स थे जिनको वो मानते थे, उन्होंने उनको कन्विंस किया कि आप हथियार डाल दें और हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, रेस्ट भी नहीं होने देंगे, कोई सीन नहीं है। जैसे ही उन्होंने हथियार डाले तो जिस तरह वो बता रहे हैं कि वो ब्रिटिश के लिए तो वादा वैसी लॉलीपॉप होता था जो वो इंडियन से करते थे, लेकिन यहाँ पे इंडियन पॉलिटिशियंस ही जो इंडियन अवाम से वादा कर रहे हैं वो भी एक लॉलीपॉप है। और क्या हुआ, उसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमे खुल गए और ब्रिटिश ने केसेस कर दिए और जेल में डाल दिया। और फिर उसके बाद ब्रिटिश अगले साल 1946 में ये हुआ, अगले साल 1947 में ब्रिटिश चले गए, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को उनकी जॉब वापस नहीं मिली नेवी के अंदर, और वो जेल में अभी तक हैं या रहे उसके बाद, या उनको रिलीज़ किया या उनके साथ क्या किया, इसका कोई डेटा ही नहीं है। तो ये बहुत शेडी बात है कि डेटा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि क्या सीन है, चक्कर क्या है। कराची से भी तो लोग शामिल थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम सब लोग एक ही कॉज के लिए लड़ रहे हैं। सोचिए, अगर इस भावना को बढ़ावा मिला होता तो शायद हमारे दो देशों के बीच जो आज तनाव है वो ना होता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आज़ादी ना कभी मांग कर मिली है, ना कभी मिलने वाली है। आज़ादी मांगी नहीं जाती, आज़ादी छीनी जाती है। बिल्कुल। ये बात रॉयल नेवी के लोगों को समझ गई, लेकिन जिन पॉलिटिशियंस को हमने अपना था उन्हें ये बात नहीं समझी। इसी वजह से ये इतिहास हमारी इतिहास की किताबों के पन्नों से गायब है। उनके नाम उन्हीं जेल की दीवारों में कैद है जहां उन्होंने आज़ादी के सपने देखे। लेकिन इन बेनाम हीरोज को हमें थैंक यू कहने की जरूरत है, क्योंकि पहली बार ब्रिटिशों को समझ आ गया था कि उनके पास भारत में ज्यादा टाइम नहीं। तो पता नहीं, जैसे हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने एक देश के 2 देश बनाए, वैसे और कितने टुकड़े हो जाए। अब जाते हैं उस सवाल पर जो हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे पूछा था। क्या आपको लगता है कि हमें आज़ादी शांति से, अहिंसा से मिली, या भारत के इंडिपेंडेंस का रास्ता भी इनजस्टिस और हमारे खुद के खून से रखा हुआ? इस कहानी को अखीर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि ये कहना कि हमें आज़ादी शांति से, अहिंसा से मिली, ऐसे कहने जैसा ये आईने के सोल्जर्स का, इन सेलर्स का, उन 25 लाख जवानों का कॉन्ट्रीब्यूशन व्यर्थ जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान गंवाई। और यही सब आप तक पहुंचाने से मुझे मुबारक। बिल्कुल सही कहा। और मुझे तो समझ नहीं आती कि हम क्यों इतना लुकअप टू करते हैं वेस्ट को, ब्रिटिशर्स को, गोरों को, कॉलोनाइज़र्स को, जिन्होंने ज़्यादतियाँ की हमारे लोगों के साथ और धोखा दिया हमें। इनफैक्ट यार, मतलब कि इफ़ आई डिडंट नो बेटर, तो मैं तो ये कहता कि हमें बदला लेना चाहिए उनसे जाके। और चलो बदला नहीं तो हमें उनसे रेपरेशंस लेनी चाहिए, उनसे एटलीस्ट दे शुड से सॉरी, उनसे सॉरी कहलवाना चाहिए, ठीक है। जैसे अफ्रीकन लोगों को स्लेव बनाया, उनको लेके आए अमेरिका के अंदर, बाकी और भी यूरोपियन ममालिक के अंदर, तो ये उन्होंने कुछ सही तो नहीं किया। और इसका अगर आज अफ्रीका के लोग या अफ्रीकन डिसेंट के जो लोग हैं, अगर वो आज उठ के कहें कि हम बदला लेना चाहते हैं, तो मेरे ख़्याल से इस कॉन्सेप्ट में कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि क्यों ना बदला लें। तो हम बदला लेने की बजाय हम लोग उनके धोखे में आ जाते हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पे मसला ये है कि वो तो 200 साल से ही हमें धोखा दे रहे थे ना। यहाँ पे हमारे अपने पॉलिटिशियंस ने भी हमें धोखा दिया, हमारे अपने लीडर्स ने भी हमें धोखा दिया। और आप देखेंगे आज के दौर में भी मोर और लेस इसी तरह हो रहा है कि हमारे अपने ही लोग, हमारे अपने ही लीडर्स अपने ही लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? आप भी नीचे कमेंट्स में हमें लिख के बताएं
उसके अलावा और अगर किस वीडियो के ऊपर आप चाहते हैं हम रिएक्शन करें वो भी हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम रिएक्शंस करते रहें और रोज़ रोज़ आपके लिए नई वीडियोस लेकर आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में।